जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। देखिए, जैसे कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ उसका सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ा जाएगा, सब टॉपिक के बारे में जाना था। आज उसी में से एक टॉपिक परसेंटेज जो अर्थमेटिक मैथ का भाग है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, पूरी अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बोला जाता है कि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। देखिए, हम लोग परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं। तो परसेंटेज के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर 100 में किसी चीज़ का वैल्यू निकाला जाता है तो वो होता है हमारा परसेंटेज। तो आज हम उसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 20%। जैसे लिखें 20%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 अब बटे में प्रतिशत का 100। तो कटाएंगे इसको तो क्या होगा, एक बार में ही 5 बार में ही कटाना होना है, बस मन में कटाना लिखना होना है। तो 1/5। फिर देखिए उसी तरह दूसरा, जैसे होता है लिख दिए 30%, तो क्या हुआ 30/100, तो बराबर में क्या हो जाएगा 3/10। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं। ये सब हुआ परसेंटेज का बेसिक है, ये सब तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे लिखते हैं 50%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50/100 बराबर 1/2। देखिए, हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे बिल्कुल ही बेसिक से, ताकि जिनको मैथ नहीं आता उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, ये सब हुआ बेसिक, हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया 22/7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे, इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/7। देखिए, इसको पढ़ने का भी तरीका है। हम लोग पहले पढ़ते थे 3 पूर्णांक 1/7, लेकिन अब पढ़ेंगे 3 सही 1/7। ठीक इसी तरह आता है दूसरा। जैसे मान लीजिए कुछ और है 4 सही 13/9, तो देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4 है तो इसको प्लस 13/9 भी लिख सकते हैं, लिखने से कोई फ़र्क, ऐसे लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे देखिए अब 4 प्लस, अब इसको लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, तो क्या होगा 9 से 1 सही 4/9। अब देखिए इससे आगे क्या हो गया 4 प्लस, अब देखिए ये सही में है तो इसको लिख दें 1 प्लस 4/9, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 4 और 5, 4 और 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 4/9। तो अब इसको क्या लिख देंगे 5 सही 4/9। अब देखिए अगर इसको तोड़ते हैं तो 5 में 45 4 49, 49/9 ये हो गया। और देखिए आपका जो यहाँ था ओरिजिनल 36 13 49/9, यानी कि दोनों से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको ऐसे है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए उसी तरह का एक और लेते हैं 7 सही 21/8। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 21/8, तो बराबर क्या होगा 7 प्लस 2 सही 5/8। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 2 प्लस 5/8। तो ये क्या हो गया 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 और 5/8, तो 5/8। अब देखिए 72 5 77/8 हो गया इसका वैल्यू। और यहाँ देखिए 56 और 21 यानी कि 77/8 हो गया इसका वैल्यू। तो ई और ई दोनों सेम है, तो या ई लिखिए या ई लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए आगे, मान लीजिए 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। तो कैसे निकालेंगे 1/6 होता है, देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 50/3%। अब देखिए आगे 50/3 का 50/3 रहने दिया। अब देखिए जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो 100 हो गया। तब 50 से 100 कटाएंगे 2 बार में, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3 और 2 यानी कि 6, तो 1/6। कि ये इसी तरह निकाला जाता है, किसी भी मान का वैल्यू परसेंटेज में होता है तो डायरेक्ट नंबर में निकालने के लिए इसी तरीक़ा से निकालते हैं। तो देखिए इसी तरह आप और भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और निकाल के देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1/4 गुना 100, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट 4 से कटा देंगे, इसको तो क्या हो जाएगा 25%, यानी कि 1/4 गुना 100 बराबर 25%। तो अगला देखिए 1/5 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 20%। तो इसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बेसिक में कुछ और बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे कि अगर घटाव वाला आ गया तो घटाव कैसे करेंगे। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं बेसिक में, अब कुछ और नया लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया आपका 1 - 1/3, तो इसको अब तो हम घटाने नहीं लेंगे जैसे बचपन में घटाते, डायरेक्ट कैसे करेंगे,
देखिए अगर यहाँ 1 हो तो ये वाला ट्रिक लगेगा। देखिए नीचे जो हर में और अंश में जो उसको घटाना हो, यानी कि 3 हर में है, ऊपर अंश में 1, तो 3 में 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2, फिर जो नीचे हो वो लिख देंगे, डायरेक्ट 2/3 आंसर। अगर आप वैसे भी घटाइएगा तो यही आएगा। अब देखिए फिर मान लीजिए कुछ लेते हैं 1 - 41/47। तो देखिए 47 में 41 घटाएंगे, यानी कि हर में अंश को घटाएंगे हमेशा। 47 में 41 को घटाएंगे 6 बटे नीचे जो लिख देंगे 47। बस कंडीशन आपको याद रखना है कि सिर्फ यहाँ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ और है तो ये तरीका नहीं लगेगा। जैसे देखिए एक और लेते हैं, मान लीजिए 1 - 19/25। तो अब देखिए यानी कि हर में घटाते हैं हम अंश को, तो हर में है 25, अंश में है 19, तो 25 में 19 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 बटे जो नीचे हो नीचे लिख देंगे। देखिए यहाँ 1 है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा ट्रिक। अगर यहाँ 1 न हो तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, उसको भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए अगर 1 ना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब देखते हैं बिना 1 वाले। मान लीजिए है 17 - 41/43। अब देखिए यहाँ 1 तो है नहीं कि डायरेक्ट हम घटा देंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे यहाँ 1 लाने का। तो कैसे होगा, देखिए इस 17 तो इसको 16 + 1 लिख सकते हैं, 16 + 1 17 या डायरेक्ट 17, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हो उसको लिख देंगे माइनस में 41/43। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखिए इस पार्ट को घटाने के लिए जानते हैं हम लोग 1 है यहाँ पे तो घटा सकते हैं, हर में अंश को घटा देंगे। 43 में 41 घटाएंगे तो 2, अब बटे में जो 43, ठीक है। अब देखिए पूरे का काम हो गया। अब क्या बच गया मेरा 16 प्लस में, तो अब इतना हो गया। अब देखिए हम लोग शुरू में पढ़े थे कि अगर ऐसा दिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/43, ठीक। इस तरह का भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर मान लीजिए आपको घटाने में पूर्णांक के रूप में दे दिया और 1 ना हो तब कैसे घटाएंगे, तो देखिए मान लीजिए जैसे दिया हो 17 - 5 सही 6/23। अब देखिए ना तो यहाँ 1 है और ना ही सिंपल है पूर्णांक के रूप में, तो अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे। इसको घटाने के लिए पहले हर में अंश को घटा देंगे, हर में 23, ऊपर है 6, तो 23 में 6 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 17। अब बटे में जो हो उसको लिख देंगे 23, अब बटे में तो बटे में 23 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर दिया हो आपका उससे 1 ज़्यादा, जैसे 5 दिया है तो 1 ज़्यादा, 5 + 1 क्या हो गया 6 को इसमें घटा देना है। शुरू में जो 17 में 6 को घटा देने के कितना हो गया 11, तो 11 सही 17/23, ये डायरेक्ट हो गया आपका आंसर, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना होगा। तो देखिए और इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, अब देखिए इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हो 100 - 16 सही 2/43। तो अब देखिए अभी क्या सीखे थे कि अंश में हर को घटाना है। 43 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 41, अब बटे में जो बटे में लिख देना, बटे 43 है 43। अब देखिए क्या करना, यहाँ जो भी नंबर हो उससे 1 बड़ा उसमें 1 जोड़ देना, यानी कि 16 है तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 17 को इसमें घटा देना, यानी यहाँ जो भी नंबर हो उसमें 1 जोड़ के यहाँ जो नंबर हो उसमें घटा देना, यानी कि 16 में 1 जोड़ेंगे 17, और 17 में जब 100 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 83, यानी कि 83 सही 41/43, ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर्स। अब देखिए कुछ और लेते हैं। मान लीजिए है 200 - 15 सही 20/24। तो अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे हम लोग, तो पहले 24 में 20 को घटा देंगे तो कितना बच गया 4, और नीचे में जो है नीचे 24 का 24। अब देखिए यहाँ है 200 और यहाँ है 15, यानी कि यहाँ जो भी नंबर होता है उससे 1 ज़्यादा हम लोग लेते हैं, यानी कि 15 है तो क्या लेंगे 15 में 1 ज़्यादा 16। अब 16 को किस में घटाना, देखिए यहाँ है 200 को 16 में घटाना, 200 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 184, तो क्या हो गया 184 सही 4/24, ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 91 - 16 सही 37। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यानी कि जैसे मान लीजिए है 91 - 19 सही 16/37। तो अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे, घटाना है। देखिए 37 में 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21, अब बटे में जो है हर में हमारा उसको लिख देंगे, यानी कि 37। अब देखिए अब क्या करना
क्या करते थे, यहाँ जो भी नंबर होता था उससे एक ज़्यादा था। यहाँ कितना है 19, तो 19 से एक ज़्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि हमको 20 घटाना कितना में, यहाँ जो भी दिया यानी कि 91 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 71। 71 सही 21/37। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए अभी हम लोग सबसे शुरू में जो किए थे 20/100, 30/100, उसी टाइप का। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले लिखे थे एक बार 16 सही 2/3% बराबर 1/6। तो ये बहुत ज़रूरी, आपको याद होना चाहिए सभी नंबर का, ठीक। तो हम एक साइड से सबका लिख देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रटना ना है, बस 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत से लिखते हैं, जैसे 1/2 यानी कि 50%, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। अब देखिए इसी तरह आगे 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 12.5%, यानी कि 1/8 बराबर 12.5%। फिर देखिए आगे 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%। फिर और देखिए आगे 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 यानी कि 7 सही 1/7%, 1/15 यानी कि 6 सही 2/3%। अभी देखिए कुछ और है, तो आगे चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब देखिए आगे 1/15 तक हम लोग लिख लिए थे, और आगे लिखते हैं 1/16 यानी कि 6 सही 1/4%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/20 बराबर 5%, 1/24 बराबर 4 सही 1/6%। और देखिए आगे कि 1/25 बराबर 4%, 1/30 बराबर 3 सही 1/3%, 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, 1/50 बराबर 2%। तो देखिए जितना लिखा है वो सबको आप लोग याद कीजिए, काहे कि सबका सवाल बनाने में डायरेक्ट हम इन सब का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे कहीं होगा 3 सही 1/3, तो हम लोग इनका थोड़े यूज करेंगे, डायरेक्ट 1/30 का यूज करेंगे। इसलिए ये सब याद होना चाहिए, और आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा पूरा। तो इसको रटना ना है, बस 3-4 बार लिखिएगा, पहले देख के लिखिए फिर ऐसे लिखिएगा, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर अभी एक क्लास और होगा हमारा बेसिक का, ये था परसेंटेज का बेसिक। इसी तरह एक और क्लास करेंगे अभी बेसिक का, उसके बाद हम लोग कुछ पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस फिर हाई लेवल तक बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।